Yes, a very warm welcome and good morning to all of you. All of you, I see wonderful students over here. Amazing. आपने मुझे feedback दिया है. Amazing. आज लोग आए हैं. More than 50 participants who have joined in. And this lecture is in continuation with the first session जो हमने 29th जुलाई को लिया था, जो था आपका रिजल्ट का डे, स्टेट बोर्ड का रिजल्ट का डे था. आप ऐसे हाथ पैर आपके थरथरा रहे थे और तो भी आप लेक्चर कर रहे थे. लेक्चर खत्म होने के बाद आपने यूडी बाबा की जय बोला था और उसके बाद आपने रिजल्ट देखा था, इसीलिए उसके बाद आप रिजल्ट में आपने हमेशा 90% से ज्यादा लाए थे. तो आज भी हम शुरू करेंगे यूडी बाबा की जय, तो वहां से शुरू करेंगे आगे. तो जीएसटी का फर्स्ट सेशन हमने देखा था ऑन 29 जुलाई. टुडे इज इन कंटिन्यूएशन विद द अर्लियर सेशन. तो बस आपको ये बताना चाहूंगा, जो बच्चे 10th के बाद यहाँ पे 11th कर रहे हैं और वो 11th के स्टैंडर्ड के अगर स्टूडेंट्स हैं, तो ये जीएसटी का सेशन करना अनिवार्य है. क्यों अनिवार्य है? इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है. क्यों? क्योंकि ये इसके कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको आगे जाके अकाउंट्स में आने वाले हैं. अकाउंट्स के जर्नल एंट्रीज में जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको कोडिंग वोडिंग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं टैली वाले वर्जन में या फिर सॉफ्टवेयर में, तो जीएसटी के रिलेटेड, तो ये आपको वहां पे काम में आएगा. और प्लस आपको आगे जाके 11th और 12th में है ना, मैथ्स में एक सब्जेक्ट है, मैथ्स में एक टॉपिक है जीएसटी के कैलकुलेशंस के ऊपर, तो वो भी है वहां पे. तो आपको ये जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स काम में आने वाले हैं. बाय द वे, जो मेरे स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी सीबीएसई से थोड़े आगे हैं. क्यों थोड़े से आगे हैं? क्योंकि स्टेट बोर्ड को 10th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक चैप्टर था उनके मैथ्स में, वहां पे उनको जीएसटी के बारे में नॉलेज दी गई थी. तो जिन बच्चों को वो पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने अच्छा सा पढ़ा हुआ है, तो उनको जीएसटी के बारे में नॉलेज है. लेकिन सीबीएसई वालों को अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं थी. इसके वजह से हमने ये सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है. ठीक है. सो ये थे आपके हमारे 11th के बच्चे. जो बाकी के बच्चे ज्वाइन हुए हैं, बाकी के लोग मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं हेलो बोलूंगा. ये आपको डेफिनेटली बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको जरूर काम में आएंगे डे टू डे रूटीन में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी, हाउ जीएसटी इज बीन कैलकुलेटेड, जीएसटी का फंडा क्या है, ये सारी चीजें. ठीक है. तो अपन आगे बढ़ते हैं. यस, हमने अब तक क्या देखा है? कहानी अब तक. ठीक है, कहानी अब तक. उसके फिर आगे जाएंगे. फिर रिश्ता वही है लेकिन सोच नहीं होने वाली है. ठीक है, रिश्ता वही रहेगा लेकिन सोच नहीं. लेकिन कहानी अब तक तो देखना पड़ेगा ना हमको. ठीक है. लॉकडाउन में इतने सारे जूने पुराने जो सीरियल थे सब भूल गए, क्या होने वाला है क्या नहीं. वो बेचारी प्रेरणा का क्या हुआ, कोमोलिका का क्या हुआ, सब भूल गए. इसीलिए पहले कहानी अब तक दिखाना पड़ा ना हमको. फिर मालूम पड़ा कि प्रेरणा कोमोलिका क्या कर रही है. फिर ध्यान में आएगा प्रेरणा की भी एक बच्ची थी करके, वो बाद में मालूम पड़ेगा आपको. ठीक है. ओके. तो आपको याद रखने के लिए हमने अब तक क्या किया हुआ है 8 दिन के पहले. ठीक है. 29 जुलाई को हमने क्या किया था. लेट अस गो हेड. आई विल बी showing you the PPT of whatever we have seen on 29th जुलाई. ठीक है. 29 जुलाई को हमने क्या देखा था वो जरा देख लेते हैं अपन. ठीक है. So we saw 1 minute. क्या कर रहे हो बच्चा लोग? ये मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, ये सबको गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सबको गुड मॉर्निंग वंस अगेन. ठीक है. ओके, लेट अस गो हेड. यहाँ पे अपन उस दिन का पीपीटी खोलूंगा मैं. ठीक है. तो पीपीटी के पहले शॉर्ट में रिवाइजन करवा देता हूँ, फिर पीपीटी दिखा देता हूँ बेटर वे. पहले आपको बता देता हूँ, पहले आप मेरा थोबड़ा देखो अच्छे से. यस. ओके. हाँ. सो आई वाज सेइंग कि जीएसटी इज क्या है. जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज टैक्स. जीएसटी ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है. जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं है. डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है. मतलब आपकी डायरेक्ट इनकम के ऊपर टैक्स निकाला जाता है. डायरेक्ट इनकम के ऊपर टैक्स निकाला जाता है. आप केबीसी में गए, केबीसी में आपको 1 करोड़ रुपए की कमाई हुई, 1 करोड़ रुपए जीत के आए, उस 1 करोड़ रुपए से आपको काटा जाएगा डायरेक्टली. डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स पता ही नहीं चलता है आप पेमेंट करते हो. आप जाके बिग बाजार में जाके है ना, आपने बिस्किट खरीदा 10 रुपए का, उस बिस्किट के अंदर 1.5 रुपए का जीएसटी था, आपको पता भी नहीं चला आपने जीएसटी रुपए भरा. आपने इन शॉर्ट बिस्किट 8.5 रुपए का था, 1.5 रुपए जीएसटी था, 10 रुपए दे दिया. तो बताओ आपकी इनकम 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, सब तो 1.5 रुपए देने वाले, सब 1.5 रुपए देने वाले, सबके लिए यूनिफॉर्म है. जीएसटी इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन द डायरेक्ट इनकम ऑफ द पर्सन. डायरेक्ट इनकम ऑफ द पर्सन. मैं
5 लाख रुपए कमाता हूं पूरे साल भर में, तो मेरे को इनकम टैक्स 5 लाख के ऊपर आएगा। सिद्धांत जो है वो 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो 1 करोड़ के ऊपर उसको टैक्स जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स आपने देखा हुआ है। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद करना है? 2 + 2 4, 4 + 2 6। कभी भूलोगे? अभी कभी नहीं भूलोगे। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेवीज सेज दैट, उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने राइट दे के रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी कि आप टैक्स लगा सकते हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हुआ मालूम है क्या? स्टेट ने भी अपने अपने नाम से टैक्स बनाने लगे, सेंट्रल भी अपने नाम से टैक्स बनाने लगा। तो सेंट्रल ने भी बहुत सारे टैक्सेस चालू कर दिए, स्टेट ने भी बहुत सारे टैक्सेस चालू कर दिए, और किसी को मालूम ही नहीं कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है यार। जब बोला गया ये टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो स्टेट और सेंट्रल में झगड़ा होने लगा। कैसे झगड़ा होने लगा? हम यहाँ पे वैट लगा रहे हो, आप वहां पे एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो, आप वहां पे सीएसटी लगा रहे हो, हम यहाँ पे ऑक्ट्राई लगा रहे हैं, हम यहाँ पे एलबीटी लगा रहे हैं, हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रहे हैं, आप वहां पे लग्जरी टैक्स लगा रहे हो। अरे यार, यहाँ पे बेचारा इंसान जो है वो तो फंसी गया था टैक्सेस में। मतलब अगर एक इंसान 4 अलग अलग स्टेट में काम कर रहा था, 4 अलग अलग स्टेट में उसकी फैक्ट्रियां हैं, तो उसको 4 अलग फैक्ट्रियों में एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ता था, 4 अलग फैक्ट्रियों में उनके वैट भरने पड़ते थे, जिसको वैल्यू एड टैक्स बोलते हैं। मतलब स्टेट का टैक्स भी भरता था। और सोचो तो सही ना यार, अगर मैं इंसान, मेरी फैक्ट्री 4 अलग जगह पे है, मेरे को महाराष्ट्र का वैट मालूम है, लेकिन क्या मुझे तमिलनाडु का टैक्स मालूम रहेगा? क्या मुझे गुजरात का टैक्स का प्रोसीजर मालूम रहेगा? क्या मुझे है ना कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का टैक्स का मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा रहता था। और दूसरी चीज, मेरे को तो मराठी आती ना, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, दुसरं काय तर येत नाही, मी तर अडाणी माणूस, मला कसं काय समजणार बेंगॉली काय असतो, मला कसं काय समजणार ते कन्नड काय असती, किंवा तमिल की लैंग्वेज कैसे? तो मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो मुझे 4 अलग अलग रोक लगने पड़ेंगे। अरे 4 अलग अलग लोगों के साथ बातें करनी पड़ेंगी, उसके टैक्स के प्रोविजन देखने पड़ेंगे, लॉ पढ़ना पड़ेगा, उनके रिटर्न्स और इन्फॉर्मेशन डालने पड़ेंगे, उनका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। कितना डिफिकल्ट हो रहा था मुझे, इतना सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था पहले कि पूछो ही मत। फिर क्या हो गया, इन सारे कॉम्प्लेक्स का है ना सॉल्यूशन निकला एक दिन पे। एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चे का जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। इस बच्चे ने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दिया। और इस बच्चे का क्या नाम रखा हमने? 1 जुलाई 2017 को रात को 12 बजे का इसका जन्म हुआ था, डॉट 12 बजे जन्म हुआ था, और इसका नाम हमने रखा जीएसटी। इस बच्चे ने बहुत सारे छोटे मोटे बच्चों को खा लिया, छोटे मोटे टैक्सेस को खा लिया, और एक बड़ा टैक्स बन गया। इसमें उसने एक्साइज को भी खाया, कस्टम्स को भी खाया। कस्टम्स को आधा खाया क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था, ठीक है। कस्टम्स को आधा खाया, वैट पूरा खाया, ऑक्ट्राई खाया, ऑक्ट्राई पूरा खाया, एलबीटी पूरा खाया, एंटरटेनमेंट पूरा खाया, लग्जरी टैक्स पूरा खाया, और इसको एक नाम दे दिया, सर्विस टैक्स भी पूरा खाया, सर्विस टैक्स भी पूरा खाया। तो उसको नाम दे दिया उन्होंने जीएसटी। लेकिन जीएसटी देखा जाए, कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी संविधान ने या फिर पार्लियामेंट ने वो प्रोडक्ट को उस दायरे में लिया ही नहीं है, उन चीजों को दायरे में लिया ही नहीं है। कौन से थे? बताओ बताओ बताओ, कौन से थे बताओ। एक तो कबीर सिंह है अपना। कबीर सिंह क्या करता है बताओ? कबीर सिंह क्या करता है? पेट्रोल पीता है। कबीर सिंह क्या पीता है? ये क्या पीता है? पेट्रोल। यस, एब्सोल्युटली राइट। फर्स्ट इज पेट्रोल। कबीर सिंह दारू पीता है रे, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तीसरा डीजल। चौथा कौन सा? वो जिससे ना हवाई जहाज उड़ता। हवाई जहाज किससे उड़ता है बोलो? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ बोला जाता है उसको। और इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस, ये इसके दायरे में ही नहीं आए हैं। मतलब आज भी जीएसटी इन प्रोडक्ट्स के दायरे में ही नहीं है। अगर दायरे में लाना चाहोगे तो पहले पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा जो है वो अप्रूवल देंगे, फिर जाके जीएसटी में आएगा। इसका ये मतलब है बच्चा लोग, ये सारे जो है ना नाम जो मैंने आपको बोले, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी, इनके इसमें अभी भी जूना टैक्स चालू है। हाँ बच्चा लोग, सही सुना आपने, इनके ऊपर अभी भी जूना टैक्स चालू है। मतलब इनके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी चालू है, इनके ऊपर अभी भी जूना कस्टम ड्यूटी चालू है, इनके ऊपर अभी भी वैट चालू है। जीएसटी नहीं आया इनके दायरे में। समझा आपको? यस और नो? एवरीवन, यहां तक सबको याद है क्या? नहीं याद है आपको? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपको यहां तक याद है तो। यस,
एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, फिर हमने देखा फिर हमने देखा कि जीएसटी तीन चीजों में बटा हुआ है। पहला उसको बोला जाता है एसजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी। ये क्यों? क्योंकि जीएसटी देखा जाए तो जीएसटी देखा जाए दो टाइप ऑफ सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। दो टाइप ऑफ सप्लाई मतलब क्या? पहला इंट्रा स्टेट, दूसरा इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेज, इंटर स्टेज। इंट्रा मतलब क्या? बोलो इंट्रा इंट्रा इंट्रा, बोलो इंट्रा इंट्रा इंट्रा। इंट्रा मतलब महाराष्ट्र का बायर, महाराष्ट्र का सेलर, एक दूसरे के बीच में व्यवहार हुआ तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। महाराष्ट्र का सेलर, गुजरात का बायर, गुजरात का सेलर, महाराष्ट्र का बायर, दो अलग अलग स्टेट में व्यवहार हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। इंट्रा, इंटर, बोलो इंटर, मैं इंट्रा, इंट्रा, इंटर। इंट्रा मतलब बायर एंड सेलर एक स्टेट में, उसको बोलते हैं इंट्रा। बायर एंड सेलर अलग अलग स्टेट में, उसको बोलते हैं इंटर। इंट्रा स्टेट में दो टैक्स लगते हैं, जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। मतलब मैं ये मोबाइल बना रहा हूं, मेरी मोबाइल की फैक्ट्री है, मैं सेलर महाराष्ट्र अहमदनगर का, शुभांकर तोड़मल जो है, शुभांकर तोड़मल बैठता है राहुरी में, उसने मुझे ये मोबाइल फोन का ऑर्डर दिया, मैंने ये मोबाइल उसको दिया, मैंने ये मोबाइल उसको बेचा। शुभांकर राहुरी महाराष्ट्र, मैं अहमदनगर महाराष्ट्र, बायर एंड सेलर बोथ फ्रॉम द सेम स्टेट। बोलो क्या हुआ? इंट्रा क्या इंटर? चैट में डालो। इंट्रा क्या इंटर? चैट में डालो। कम ऑन टेल मी, इंट्रा क्या इंटर? चैट में डालो ना यार। यस, इंट्रा क्या इंटर? इंट्रा। तो अब सपोज इसके ऊपर 18% जीएसटी है, सपोज इसके ऊपर 18% जीएसटी है, ओके, तो 18% जीएसटी को हम कैसे बांटेंगे? आधा आधा करके, एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9%। समझा आपको? ये आपको मैंने उस दिन बताया था, आधा आधा करते हैं। सिमिलरली मेरी मोबाइल की कंपनी, ओके, राज फिरोदिया जो है, राज फिरोदिया जो है वो है ना, रहता है बिहार में। हाँ सर, अपन बिहारी है, हम बिहार में रहते हैं, तो बिहार में रहता है वो। तो उसने मुझे फोन की ऑर्डर दी, मैंने फोन उसको सप्लाई किया। क्या किया? सप्लाई, सप्लाई किया, मैंने गुड्स सप्लाई किए। राज को 18% जीएसटी है। बताओ व्यवहार इंट्रा क्या इंटर? बताओ इंट्रा क्या इंटर? इंट्रा क्या इंटर? इंटर। तो इसमें हम क्या करते हैं मालूम है? 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन 18% आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 18% हम इसको आधा आधा काटेंगे नहीं, अभी उसको अभी काटेंगे नहीं, डायरेक्टली 18% लगा देंगे। गेट इट और नो गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? यस और नो? यस और नो एवरीवन गॉट इट? यस, ठीक है। तो इसको आपको इंटर और इंट्रा मैंने आपको समझाया। लेकिन अब सुनो और एक चीज, हाँ थोड़ा ट्विस्ट करता हूं इसको, मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूं। अपनी आर्या गुरावे है ना, आर्या गुरावे, वो शादी करके ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गई। कहां सेटल हो गई? ऑस्ट्रेलिया। यू नो ऑस्ट्रेलिया, ऐसे नहीं बोला जाता, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला जाता, बड़े लोग जब वहां पे पहुंचते हैं तो उसको ऐसा बोलता है, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो गई। और वहां से वो मुझे ना फोन कर रही है, सर आपके फोन मस्त अच्छे हैं, आप प्लीज मेरे को ऑस्ट्रेलिया में भेजोगे? मैंने कहा ठीक है। तो अब बताओ ये इंटर क्या इंट्रा? हाँ, इंटर क्या इंट्रा? मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेजना है। ऑस्ट्रेलिया स्टेट है क्या? एक दूसरे की स्टेट है क्या ये? हाँ स्टेट है, इसको स्टेट। इंटरनेशनल हो गया सर, ये तो इंटर और इंट्रा नहीं है, ये तो सर इंटरनेशनल हो गया सर। इसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको अपन बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोला जाता है इसको? मैं एक्सपोर्ट करूंगा उसको, बरोबर, मैं उसको एक्सपोर्ट करूंगा। याद है आपको एक्सपोर्ट क्या रहता है? मालूम है ना, सीखा रहेगा आपने। एक्सपोर्ट, इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। तो बताओ जीएसटी के मामले में ये एक्सपोर्ट के टाइम पर टैक्स नहीं लगता है बच्चा लोग। जीएसटी कहता है अगर आप कोई भी गुड्स बाहर देश में बेचते हो ना,
तो इसके ऊपर अपन टैक्स नहीं लगाएंगे, आप बिना टैक्स बाहर बेच सकते हो। वाह भाई वाह, आर्या गुरावे का तो फायदा ही हो गया। अरे टैक्स नहीं लगा, लेकिन आर्या को इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का चार्जेस लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो ना यार, ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, महंगा तो गिरने ही वाला है, क्योंकि यहां से लेकर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए खर्चा तो आएगा ही। तो बेचारी को वैसे नहीं तो ऐसे कुछ तो खर्चा लगने ही वाला है। ओके, समझी गए हो क्या? नहीं समझी गए हो? समझी गए हो? अब दूसरा चीज इसमें और एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है मालूम है? यहाँ पे एक चौथा नंबर का टैक्स भी है, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। सो चौथा नंबर क्या? चौथा नंबर है यूटीजीएसटी। सर यूटी मतलब क्या? यू फॉर उमेश, डी फॉर मालूम नहीं है, टी फॉर मालूम नहीं हमको। अरे यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी का जीएसटी। यूनियन टेरिटरी का जीएसटी। यूनियन टेरिटरी क्या होते हैं? हमारे भारत में 28 कितने स्टेट है रे? 28 या 29 स्टेट है ना, और प्लस 8 से 9 हमारे यूनियन टेरिटरी है। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी हुआ है। देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज। और जहां पे हम रोड ट्रिप करने जाते हैं, जहां हमको ड्रीम है रोड ट्रिप करने का, लद्दाख। लद्दाख में भी हम यूनियन टेरिटरी है नाउअडेज। यस, लद्दाख इज आल्सो यूनियन टेरिटरी। तो सुनो, यूनियन टेरिटरी क्या होती है? यूनियन टेरिटरी मतलब ऐसी जगह जहां पे स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है। जहां पे स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है, वहां पे कौन सी गवर्नमेंट गवर्न करती है? वहां पे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट उनको गवर्न करती है, इसीलिए हम उसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो विच मीन्स अगर आप यूनियन टेरिटरी के नाम बताओ, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर उसके बाद क्या होता है आपका? दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, और नेशनल कैपिटल, एब्सोल्युटली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। यस एवरीवन, तुमको ये नाम तो मालूम है ना सबको? हाँ, यस, नाम याद है ना? और आपकी जो ज्योग्राफी की टीचर है ना, वो ऐसे ही बोलती थी, दादरा एंड नगर नहीं बोलती थी, वो दादरा एंड नगर हवेली बोलती थी। हाँ ना, हाँ ना, ऐसे बोलती थी हमको, जैसे हवेली के नाम से डराती थी वो हमको। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है, but दादरा एंड नगर हवेली इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो सुनो एवरीवन, अगर मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मोबाइल बना रहा हूं, मैं अंडमान एंड निकोबार में मोबाइल बनाता हूं, और समीक्षा मंत्री भी शादी करने के बाद अंडमान एंड निकोबार में सेटल होती है। ठीक है, तो वो भी अंडमान निकोबार, मैं भी अंडमान निकोबार। समीक्षा ने मुझे ऑर्डर दिया फोन का, तो अब बताओ, मैं भी अंडमान, वो भी अंडमान, इंटर क्या इंट्रा? बोलो इंटर क्या इंट्रा, पहले इसका जवाब दो। इंटर क्या इंट्रा? इंट्रा। तो इंट्रा अगर रहा तो हम क्या करेंगे? बांट देंगे टैक्स को। किस में बांट देंगे? एसजीएसटी और सीजीएसटी। लेकिन अंडमान निकोबार स्टेट है क्या? अंडमान निकोबार स्टेट है क्या? नहीं ना, तो हम एसजीएसटी को रिप्लेस कर देंगे विथ यूटीजीएसटी। एसजीएसटी को हम रिप्लेस कर देंगे विथ यूटीजीएसटी। मतलब इसके ऊपर अगर 18% का टैक्स लगता है, तो मैं जब बिल बनाऊंगा ना समीक्षा के नाम पर, तो 40,000 का मोबाइल एड 9% यूटीजीएसटी एड 9% सीजीएसटी लगाऊंगा। समझ लगा नहीं? समझ लगा नहीं? यस और नो एवरीवन? यहां तक समझा? प्लीज रेज योर हैंड्स। यहां तक समझा? प्लीज रेज योर हैंड्स। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर यहां तक समझा है तो। यस एवरीवन, बस 3 लोग, 12 लोग। अरे यार कितना यार, रेज योर हैंड्स में भी चंगूसी करते रहते हो यार तुम। रेज योर हैंड्स तो ढंग से करो यार। हाँ हाँ, ओके फाइन, थैंक यू। ऐसी चंगूसी नहीं करने की, मेरे को अच्छा नहीं लगता, पहले ही बोल देता मैं। ठीक है, ओके। सुनो नेक्स्ट, मैं अंडमान निकोबार का, और अभी किसको कहां पे लेके जाऊं? अनुज जो है ना, शादी करके, अनुज शादी करके कहां चला गया? केरला। हाँ, केरला में से लुंगी पहनता है और ऐसे लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस गाना गाता है। ठीक है, तो अनुज जो है ना केरला में चला गया, मैं हूं यहाँ पे अंडमान निकोबार में। अनुज कहता है, सर अनुज कैसे शादी करके केरला में जा सकते हैं? अरे अनुज घर जमाई बना रहे बाबा, लड़कियां जरूरी नहीं कि वहां पे, अनुज घर जमाई बन गया, समझ लो। ठीक है, ओके। तो अनुज जो है केरला में चला गया, फाइन। तो उसने वहां से मेरे को ऑर्डर दिया। तो अभी इंटर क्या इंट्रा? कम ऑन टेल मी, इंटर क्या इंट्रा? मैं अंडमान निकोबार, वो केरला, मैं अंडमान निकोबार, इंटर इंटर। तो बताओ कौन सा लगेगा? एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, क्या सिर्फ आईजीएसटी? बताओ कौन सा लगेगा? सिर्फ क्या लगेगा? आईजीएसटी। समझ लगा नहीं? यस और नो? यस और नो? और यहाँ पे बहुत बड़ा नेक्स्ट ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा नेक्स्ट ट्विस्ट आने वाला है, और वो ट्विस्ट क्या आने वाला है मालूम है? अपना 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 जो नीरज है ना, नीरज, वो उसको है ना
वो उसको है ना बहुत बड़ा ऐसा एडवेंचर करना था, ठीक है, लाइफ में। तो शादी करने के बाद वो दादरा एंड नगर हवेली में अपनी एक हवेली बसाई उसने और वहां पे रह गया वो, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली में एक हवेली बनाई और वहां पे वो रह गया, जहां पे एक मूवी का नाम है 1920 फिर रिटर्न्स, और एक बार रिटर्न्स, ठीक है, दूसरी तीसरी बार रिटर्न्स 1920, ठीक है। नीरज, प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय नीरज, एक्टर नीरज, सॉन्ग नीरज, कंपोजर नीरज, सब नीरज, ठीक है। ओके, सुनो अभी ध्यान से। तो दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी। एक यूनियन टेरिटरी दूसरे यूनियन टेरिटरी को बेच रही है, एक यूनियन टेरिटरी दूसरे यूनियन टेरिटरी को बेच रही है। अब बताओ क्या लगेगा, अब बताओ क्या लगेगा, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, बताओ। अरे बोलो ना यार। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर क्या इंट्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर क्या इंट्रा, पहले इसका जवाब दे दो। पहले इंटर क्या इंट्रा, पहले ये जवाब, इसका जवाब आपको आ जाएगा। आप मुझे ये बताओ इंटर है क्या इंट्रा है? अरे इंट्रा कैसे हुआ बेटा, इंट्रा कैसे हुआ? दादरा एंड नगर हवेली अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, मैं अलग, बाजू बाजू में है क्या? बाजू बाजू में। अंडमान निकोबार किधर है और वो किधर है तुमको मालूम है ना? वो तो बीचों बीच है हमारे महाराष्ट्र के, ओके, महाराष्ट्र के ऊपर है थोड़ा, और अंडमान निकोबार नीचे है। तो अब बताओ जवाब, मुझे जवाब दो। आप अगर ये जवाब अच्छे से दे दोगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। बताओ इंटर है क्या इंट्रा है? इंटर मतलब क्या? दो अलग अलग स्टेट में, अगर दो अलग अलग देश में, दो अलग राज्य में अगर अगर हमारा हो रहा है, तो यहाँ पे दादरा नगर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार अलग यूनियन टेरिटरी है। तो बताओ, आपका जवाब सिंपल आना चाहिए, इंटर क्या इंट्रा? इंटर है ना, तो बच्चा लोग तो काय को कंफ्यूज होते हो? दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है, ये भी यूनियन टेरिटरी, तो यूटी जीएसटी नहीं लगेगा बच्चा लोग। कॉमन सेंस, आपको कॉमन सेंस में कभी कभी थोड़ा और कॉमन डालना पड़ेगा, ठीक है, ओके, कॉमन सेंस में वो थोड़ा सेंस डालना पड़ेगा। आईजीएसटी लगेगा बच्चा लोग, यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। यूटी जीएसटी मतलब ऐसा जीएसटी जो उस यूनियन टेरिटरी का बिलोंग करता है, उस यूनियन टेरिटरी में बिलोंग करता है, ठीक है। जब हम एसजीएसटी लगाते हैं तो हम महाराष्ट्र में वो एसजीएसटी बिलोंग करता है, ठीक है। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, फाइन, एंड यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी का जीएसटी। यहां तक मैंने आपको सब पढ़ाया था पहले, तो इसको हमको रिवाइज करने को टाइम लग गया हमको करीबन करीबन हमको अप्रोक्सीमेटली 17 मिनट्स। अब आगे का पूरा डिस्कशन होगा बिल्कुल नया, ठीक है। तो आपको भी फटक से पीपीटी दिखाऊंगा एंड वहां तक लेके आऊंगा जहां तक हमने किया हुआ है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गॉट इट एवरीवन? मैं अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करूं। अब थोड़ा ज्यादा ज्यादा क्लियर दिख रहा हूं ना मैं? यस, रुको, यस, तो ये अपन यहां तक देखेंगे। Yes, now you can see this GST type of taxes, direct and indirect, okay। फिर हमने देखा ये कॉन्स्टिट्यूशन की राइट 246 आर्टिकल, ये हमारा सेंट्रल क्या क्या टैक्सेस लगाते थे, कस्टम ड्यूटी लगाते थे, एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, सीएसटी लगाते थे, सर्विस टैक्स लगाते थे। स्टेट कौन से टैक्स लगाते थे? वैट, लग्जरी, इलेक्ट्रिसिटी, एंटरटेनमेंट, एंट्री एंड ऑक्ट्रा। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे लगता था, सर्विस टैक्स सर्विस के ऊपर लगता था, सेल टैक्स वैट सेल के ऊपर लगता था, कस्टम ड्यूटी जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे तब लगता था, और एंटरटेनमेंट कब लगता था? जब आप कोई एंटरटेनमेंट देखने जाते थे, ओके। क्योंकि हम सिर्फ तीन चीजों की वजह से चलते हैं, और वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट अगर होता था तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, सिंपल, ओके। तो ये पहले के पहले आईटीटी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, अलग अलग रेट, अलग अलग स्टेट, अलग अलग रेट्स, एक्स्ट्रा सरचार्जेस से दिमाग खराब हो जाता था हमारा, ठीक है, ओके। वैट में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होता थे, अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग रजिस्ट्रेशन, अलग अलग भाषा, अलग अलग पेमेंट, अलग अलग रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या? जब आपको वो क्लोज करना पड़ता है ना, कमिश्नर के सामने पूरी फाइल क्लोज करनी पड़ती है, नहीं तो कमिश्नर बोलता है तुमने इनकम छुपाई है, तो उसके लिए हमको है ना असेसमेंट करना पड़ता था। तो माय गॉड दिमाग खराब हो जाता था मेरा, ठीक है। सर्विस टैक्स सर्विस के ऊपर लगता था, उसमें भी अलग अलग प्रॉब्लम थे, सीएसटी के ऊपर भी अलग अलग प्रॉब्लम थे, वैट, एक्साइज, ऑक्ट्राई, एलबीटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। माय गॉड, अगर मुझे कंप्लायंस करते बैठो तो इतने सारे लॉ पढ़ने पड़ते थे, अगर नहीं आते तो इतने सारे लोग रखने पड़ते थे, और हर लोगों को मैं समझ के ले लेता था। मी अडानी माणूस, मी बिजनेस करू का हे सगळे लॉ वॉ करू यार, मला का समझना, मैं तो बिजनेस मेरी प्रायोरिटी
प्रायोरिटी है। लेकिन ये सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से फाइनली हम ऊपर उतरे और इसको नाम दे दिया गया 1 जुलाई को। इस बच्चे को जिनका जन्म 1 जुलाई को रात को 12 बजे हुआ था, इसका नाम दे दिया हमने जीएसटी, जिसको बोला जाता है सेंट्रली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेकिन हमारे मोदी जी ने इसको नाम दिया हुआ है गुड एंड सिंपल टैक्स। एक्चुअली देखा जाए तो गुड तो लग रहा है, सिंपल है या नहीं वो अपन बाद में देखेंगे। गुड तो लग रहा है, क्यों गुड लग रहा है? क्योंकि हमने इसको नाम दे दिया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई एडवर्टाइजमेंट का एक नीचे से एकदम मस्त स्लोगन आया है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वन प्रॉब्लम नहीं, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। तो वैसे ही वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट नाम दे दिया उसको, ठीक है। ओके, यस, जीएसटी इन द वर्ल्ड। क्या आपको मालूम है सबसे पहली कंट्री जिसने जीएसटी लागू किया उसका नाम है फ्रांस। कब लागू किया था मालूम है? 1954 में। हमने कब लागू किया? 2017 में। पूरे वर्ल्ड में देयर आर मोर देन 194 कंट्रीज, 193 कंट्रीज। ओके, उस पूरे कंट्री में से 160 कंट्रीज ने ऑलरेडी जीएसटी लागू करके रखा है बच्चा लोग। Okay, so GST was first levied by France in 1956. More than 160 countries have adopted GST. GST is destination-based tax. Okay, input tax credit set off is available. ये क्या है ये आपको आज बताऊंगा, ठीक है। GST is collected on stage process, ये भी आपको आज बताऊंगा, ठीक है। GST भारत में कैसे चालू किया तो जरा देखते हैं हमने प्रमोशन कैसे किया था। क्या बात है, क्या प्रमोशन किया है, देखो क्या प्रमोशन किया है, क्या अमेजिंग प्रमोशन। छोटी 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 मछलियां बड़ी मछली में जा रही है, छोटी 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 मछलियां बड़ी मछली में जा रही है, और बड़ी मछली का नाम क्या है? जीएसटी। नेक्स्ट, मोदी जी का फोटो डाल दो तो ऑटोमेटिकली प्रमोशन में थोड़ा सा वजन ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। पहले सॉल्ट के ऊपर 5% टैक्स था, अभी 0। पहले आपके अनाज के ऊपर 5% टैक्स था, अभी 0। पहले गुड़ के ऊपर टैक्स था, अभी 0। वाह भाई वाह, ये सारे के सारे नमक, दूध, नमक, एग्स, कर्ड, लस्सी, अनपैक्ड पनीर, इसके ऊपर अपन जीएसटी 0। क्या बात है, अपन मस्त पैकी जीएसटी करो लागू मोदी जी, हम तुम्हारे साथ है, ठीक है। देखो पहले कितना कॉम्प्लेक्स था ये क्यूब, अभी क्यूब कितना मस्त दिख रहा है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है। यस, फिर बाद में हमने देखा ये जीएसटी भारत में कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ये क्या है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर सेलर महाराष्ट्र का है और बायर अगर बिहार का है तो टैक्स किसके पास जाएगा? बिहार के पास। बिहार टैक्स विल गेट द टैक्स रेवेन्यू। इट इज कॉल्ड कंजम्पशन बेस्ड। जहां पे गुड्स को कंज्यूम किया है, कंज्यूम यूज किया है, खाया है उसको, तो वहां पे उस स्टेट में उसका टैक्स चला जाता है, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स जो सप्लाई के स्टेज पे लगेगा। इसलिए मैंने बीच में 2-3 बार बोला था सप्लाई 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 के ऊपर। अब सप्लाई को मैं एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो 10-15 पेजेस का सप्लाई के ऊपर डेफिनेशन दिया गया, पूरा मीनिंग दी गई है जीएसटी के लॉ में। तो आज अपने को पीएचडी नहीं करने की, थोड़ी बहुत समझ के लेने का है, ठीक है। ओके, जीएसटी इज नॉट applicable to petroleum crude, high speed diesel oil, petrol, natural gas, aviation turbine fuel, alcohol for human consumption and दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट आपको मैंने एक्सप्लेन किया अभी के अभी, ठीक है। फिर बाद में मैंने आपको बताया इंट्रा स्टेट में आपको एसजीएसटी सीजीएसटी लगता है। अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो तो यूटी जीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। अगर इंटर स्टेट करते हो तो उसको आईजीएसटी लगता है। यहां तक हमने उस दिन देखा था। अब आप आगे बढ़ते हैं, जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट्स इज 0। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज पढ़ा रहा हूं आज, सुनो। यस एवरीवन सुनो। क्या जीएसटी का लॉ सभी को लागू है क्या? कोई छोटे मोटे दुकानदार को भी लागू है क्या? तो छोटा सा पान वाला है बेचारा, 2-3 लाख रुपए कमाता है साल भर में, या बेचारा कोई है ना छोटा सा स्ट्रीट हॉकर है, पाव भाजी की गाड़ी चलाता है, क्या उनको भी जीएसटी लागू है क्या? आप उनको जब पाव भाजी से पाव भाजी लेते हो तो बोलो सर जीएसटी कितना, ऐसा कभी पूछते हो क्या आप? हाँ, जीएसटी कितना? अरे पान कितना? 10 रुपए। इस 10 रुपए के अंदर जीएसटी कितना? कभी पूछा है क्या आपने? वो कितना आपको उल्टा जवाब दे देगा, बोलो। हाँ, तो क्या जीएसटी हर दुकानदार पे लागू है? नहीं। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है बच्चा लोग? ऐसा क्राइटेरिया है जिसके ऊपर जीएसटी लागू रहेगा और जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लागू रहेगा। आप कभी कोई छोटे छोटे, अब देखो कोई छोटा सा रेडीमेड का दुकान क्यों ना हो, छोटा सा रेडीमेड दुकान क्यों ना हो आपको, लेकिन वो कभी कभी पक्का बिल भी देता है जीएसटी के साथ, ठीक है। पक्का बिल देता है ना आपको, लेकिन एहसास नहीं होगा ये जीएसटी का बिल देगा, तो भी देता है वो। बड़ा सा दुकानदार है वो तो आप अज्यूम ही कर लोगे, बड़ा सा दुकान है तो जीएसटी तो लगा के ही देगा आपको, ठीक है। एनुअल इनकम के ऊपर रहता है। यस एवरीवन, यू आर राइट एवरीवन। सुनो, जिसकी एनुअल इनकम, सुनो आज सुन के लो, नई चीज सीख रहे हो आप। जिसकी एनुअल इनकम साल में, इनकम मतलब टर्नओवर,
टर्नओवर, उनका टर्नओवर 40 लाख या 40 लाख से ज्यादा है, उनको ये जीएसटी लॉ का पालन करना अनिवार्य है। समझा अभी आपको? 40 लाख, ये पहले 20 लाख था, 1 अप्रैल 2019 को 40 लाख कर दिया है, 1 अप्रैल 2019 को। उसके पहले 20 लाख था, अभी 40 लाख कर दिया है। तो मतलब छोटे मोटे दुकानदारों को अभी जीएसटी करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। यस एवरीवन, जीएसटी कोई लागू है क्या उनको? मतलब वो सेल करने के टाइम पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, सेल करने के टाइम पर, परचेस के टाइम तो उनको लगता ही है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, समझो ना, ये समझो। पान वाला भी अगर है तो टूटी फ्रूटी, सौंफ, कत्थल, पान, चूना जब वो खरीदता है तो उसको इनडायरेक्टली टैक्स लगता है ना, हायर नहीं एवरीवन, उसको तो जीएसटी उसके अंदर लगता है। लेकिन बेचने के टाइम पर वो आपको बोलता है क्या, कितने को पाउंड? 20 रुपए प्लस जीएसटी, ऐसा बोलता है क्या आपको? हाँ बोलता है कि आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी? नहीं बोलता है। तो बेचने के टाइम पर वो जीएसटी नहीं लगाता है। लेकिन सुनो एवरीवन, आपने ना वो बाजू के है ना एक स्ट्रीट हॉकर से ना पिज्जा खाया स्ट्रीट हॉकर से, उसने आपको पिज्जा का कीमत दिया 50 रुपए और उसका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको आपसे वो जीएसटी सेपरेटली वसूल करता है क्या? है या नहीं? बताओ, करता है क्या वसूल? करता है क्या? छोटा मोटा जो स्ट्रीट हॉकर रहता है, जो आपने यहाँ पे एमजी रोड पे खाते हो या फिर वो प्रोफेसर कॉलोनी में खाते हो, नहीं ना। लेकिन यही पिज्जा आपने अगर डोमिनोज में खाया, बोलो बोलो कमीनो, बोलो, हाँ, यही पिज्जा आपने अगर डोमिनोज में खाया तो पिज्जा तो रहता है 400 रुपए का, प्लस उसके ऊपर लग जाता है क्या प्लस उसके ऊपर जीएसटी लग के आता है। हाँ, तो कितना जीएसटी लगता है? 400 के ऊपर सर 90 रुपए जीएसटी लगा, 490 रुपए का पिज्जा खाया हमने। हाँ यस और नो, क्योंकि वो बड़ा है, उसको 40 लाख के ऊपर उसका टर्नओवर जाता है, तो इसलिए वो वसूल करने के टाइम पर आपको जीएसटी लगाता है। समझा के नहीं? समझ लगा नहीं? यस एवरीवन, तो 40 लाख भूलना मत, 40 लाख, ठीक है, डन। तो जीएसटी जब आप दायरे में आ जाते हो 40 लाख, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कहां रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? जीएसटी के डिपार्टमेंट में। अब जीएसटी के डिपार्टमेंट में जाके करना पड़ता है कि नहीं सर, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, सब डिजिटल हो गया है, तो आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ता है और वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कौन सा वेबसाइट है बता देता हूं। अरे ऑनलाइन कर रहे हैं अपन तो अच्छे से करेंगे, अच्छे से, ठीक है, आपको वो भी बता देता हूं कौन सी वेबसाइट है। तो आपको अगर जीएसटी के बारे में कुछ ज्यादा ही सीखना है और इंटरेस्ट है आपको, तो आप इस वेबसाइट को देख सकते हो हमेशा। तो जीएसटी का वेबसाइट है gst.gov.in, gst.gov.in, ये हमारे भारत सरकार की जीएसटी की वेबसाइट है। तो यहाँ पे जीएसटी जाता है, सर्विसेज में जाने का आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आता है, न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करने का। सपोज मैं नया दुकानदार है और मुझे लगता है मेरा 40 लाख के ऊपर टर्नओवर आएगा या फिर जाएगा, तो अपन यहाँ पे क्या डालोगे? यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन। आप कौन हो, आप कौन सी स्टेट के हो, डिस्ट्रिक्ट के हो, आपका दुकान का नाम क्या है? जैसे कि मैं एक क्या हूं, यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा रहा है, मैं एक टैक्स पेयर हूं। यस, मैं एक टैक्स पेयर हूं। मैं कौन से स्टेट से हूं? मैं महाराष्ट्र के स्टेट से हूं। महाराष्ट्र कुठं गेला रे बाबा? महाराष्ट्र स्टेट से हूं। डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारा? अहमदनगर। लीगल नेम क्या है? मैं उमेश डोडेजा। मेरा लीगल नेम क्या है? क्लासेस का बोलो ना यार, मेरे क्लासेस का लीगल नेम क्या है? एप्राइस ट्यूटोरियल। मैं यहाँ पे एप्राइस ट्यूटोरियल नाम लिखूंगा, क्लियर। और मेरे को नीचे पैन नंबर लिखना पड़ेगा। पैन नंबर क्या है मालूम है क्या? आपको एक पैन नंबर निकालना पड़ता है। जब आप कोई भी इनकम कमाते हो ना, इनकम टैक्स के तहत आपको पैन नंबर निकालना पड़ता है, परमानेंट अकाउंट नंबर निकालना पड़ता है। मतलब पान वाले को भी अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसको पान नंबर निकालना पड़ेगा, मतलब पैन नंबर निकालना पड़ेगा। सब बहुत ही घटिया जोक था ये, ठीक है, बट स्टिल आपको बता दिया मैंने। तो पैन नंबर निकालना पड़ता है। तो जब तक आप पैन नंबर नहीं निकालोगे तब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन अगर सर हमने ये भर दिया फॉर्म, चलो आपको, आप डिटेल में मत जाओ सर, ये हमने फॉर्म भर दिया, फिर क्या होता है? अरे फिर आपको है ना, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हो, वो गाड़ी वाड़ी चला के दिखा दो, तो आपको क्या मिलता है घर में? ड्राइविंग लाइसेंस। उस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्या रहता है? ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। वैसे ही अगर आपने है ना, यस, आपको छोटे से दुकान में फायदा होगा क्योंकि वो जीएसटी नहीं लगाएगा, ठीक है। ओके, बाद में बताता हूं मैं प्रसाद इसके ऊपर, होल्ड ऑन, मैं क्वेरीज का सेशन अलग से ले लूंगा, ठीक है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे दिखता है मालूम है? 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, 15 डिजिट का। 15 डिजिट का नंबर कैसा रहता है दिखाऊं आपको, और उसका मीनिंग क्या है उस नंबर का वो भी बता देता हूं आपको, टेंशन मत लो। उसको बोला जाता है जीएसटी टिन। क्या बोला जाता है? जीएसटी, GSTIN, जीएसटी टिन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वो दिखता कैसे है जरा देख लेते हैं अपन।
दिखता है सर कुछ इस तरीके से, सुनो ध्यान से सर, उसको ऐसा दिखा जाता है, देखो ये दिखा जाता है। पहले तो एंट्री करके आपको बता देता हूँ, 20 लाख पहले था, अभी 40 लाख कर दिया है, ठीक है। तो 10 कैसे दिखता है, 27 स्टार्टिंग में नंबर रहता है, 2 नंबर रहते हैं, काय के नंबर रहते हैं, ये स्टेट कोड है बच्चा लोग। 27 जो है ये महाराष्ट्र का स्टेट कोड है, 29 जो है वो मध्य प्रदेश का स्टेट कोड है, 08 ये गुजरात का स्टेट कोड है, 11 ये हमारा तमिलनाडु का स्टेट कोड है। जो भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोड बना के रखे हैं, तो पहले 2 जो डिजिट होते हैं वो स्टेट के कोड रहते हैं। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझेगा 27 कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, 11 कहाँ का है, तमिलनाडु का है, 8 कहाँ का है, 08 गुजरात का है। आपको समझ आएगा कि नहीं समझ आएगा? ओके। आगे का ये पूरा पैन नंबर है आपका, जो आपका पैन नंबर होता है ना, तो पैन नंबर होता है, पैन नंबर ऑलरेडी 9 डिजिट का होता है, पहले सॉरी 10 डिजिट का होता है। पहले के पहले 5 क्या होते हैं, पहले के पहले 5 अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट, फिर 4 होते हैं न्यूमेरिकल, और आखिरी में वापस अल्फाबेट होता है। ये एक मतलब क्या, अगर आपके नाम पर आपके पैन के अगर एक ही धंधा है, एक ही रजिस्ट्रेशन, तो एक आपके नाम पर आपके 2 धंधे, जैसे निष्ठा बोरा ज्वेलरी का भी दुकान देखती है और उसके नाम पे, पेट्रोल भी उसके नाम पर है, ऑनलाइन बिजनेस भी उसके नाम पर है, उसने 3 रजिस्ट्रेशन लिए, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, समझा। और ये दोनों जो है ये कंप्यूटर जनरेटेड बिजनेस है, कंप्यूटर जनरेटेड नंबर है ये दोनों, ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड है। तो ये आपका 15 डिजिट का होता है। क्लियर? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अभी इसको, ठीक है। अब वेरियस रेट्स क्या होते हैं जीएसटी के? अरे सिंपल, आपको यहाँ पे जीएसटी के रेट्स क्या होते हैं, एक है 0, दूसरा है 5, फिर उसके बाद होता है 12, फिर होता है 18 और 28। ये आपके 5 रेट्स ऑफ जीएसटी है, 0, 5, 12, 18, 28। यही है सिंपल। पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाओ, आपको जीएसटी जब लगेगा कोई भी वस्तु या कोई भी सर्विसेज के ऊपर, तो आइदर लगेगा 0, नहीं तो लगेगा 5, नहीं तो लगेगा 12, नहीं तो लगेगा 18, नहीं तो लगेगा 28। सर लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन से गुड के ऊपर कितना सर्विस, कितना रेट है? तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी लिस्ट बना के रखी है। ये सारे लिस्ट पे 0%, ये सारे लिस्ट पे 5%, ये सारे लिस्ट पे 12%, ये सारे लिस्ट पे 18%, और ये सारे लिस्ट पे 28%, ठीक है। ओके एवरीवन, वो लिस्ट को आपको रट्टो बट्टो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस बता रहा हूं ये अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। क्लियर? तो विच मींस बच्चा लोग मुझे ये बताओ, नेहा नारंग, आप मुझे चैट में जवाब दोगे, नेहा मेरे इस फोन को 28% जीएसटी, 28%, और मैं ये फोन देव को बेच रहा हूं, देव जो अहमदनगर में ही है, मैं भी अहमदनगर में ही हूं, तो बताओ एसजीएसटी सीजीएसटी कितना कितना टक्का लगेगा? नेहा जवाब दो, चलो नेहा चैट में जवाब दो, कितना कितना? 28% है इसके ऊपर, 28%, 18% नहीं है। तो बताओ, यस, आपको कितना बांटना पड़ेगा? 14, कितना करना पड़ेगा? 14। अज्यूम बोला मैंने, अज्यूम बेटा, 18 ही, आई नो मोबाइल के ऊपर 18 है, मैं अज्यूम बोल रहा था बेटा, अज्यूम। इस बुक के ऊपर 5% है, इस बुक के ऊपर 5% है, और मैं देव को बेच रहा हूं, देव को। बताओ कितना कितना टक्का लगाओगे आप उसको, इसके ऊपर कितना लगाओगे? 2.5% कितना लगाओगे? 2.5%, समझा आपको? ओके ओके। नेक्स्ट, ये लैपटॉप है, लैपटॉप, ओके, 12% लगता है इसके ऊपर, 12%। बताओ आधा आधा कितना करोगे अभी? 6%, समझा आपको? यस एवरीवन, क्लियर एवरीवन? तो कोई भी टक्का हो। फिर बाद में और एक चीज बताओ, ये पेंसिल है, 0%, 0%। बताओ, 0 का आधा आधा बोलो ना यार, 0 का आधा आधा बोलो ना, कमी ना बोलो ना, होशियार हो ना बहुत। 0 का सर आधा 0 ही होता है सर। तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, समझा आपको? ओके एवरीवन, अंडरस्टूड? 0 का आधा आधा, अरे कमी है। संदेश संदेश बोल रहा है 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 में 1% हो जाएगा ना यार। अच्छा जतिन तो और होशियार, सर -0.5 एंड प्लस 0.5। वाह होशियार, ऐसे खाने को होता नहीं तेरे को, ऐसे खाएगा तू। हाँ ए बस बाबा, बहुत आगे मत सोचो, 0 मतलब 0 ही होता है, ठीक है। ओके ओके एवरीवन, 0 डिवाइड बाय 2 इज अनडिफाइंड। क्या बात है, सिद्धांत तो मुझे मैथमेटिक्स पे लेके गया। बहुत होशियार हो यार तुम, बहुत होशियार हो, ठीक है। आगे बढ़ू मैं? हाँ, आज्ञा है आपकी, आज्ञा है आपकी, आगे बढ़ू मैं? ठीक है, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू। ओके फाइन, सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये आपके अलग अलग रेट्स होते हैं। फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको चीज दिखाता हूँ। जीएसटी का कलेक्शन भारत में कितना होता है मालूम है क्या? ये लॉकडाउन के पहले, सुनो सुनो, आप हैरान हो जाओगे, लॉकडाउन के पहले जीएसटी का कलेक्शन भारत में होता था 1 लाख करोड़ महीने का, 1 लाख करोड़ महीने का।
यस एवरीवन, लॉकडाउन के पहले, अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा कम हो गया था, बहुत ही कम हो गया था, 20-30 हजार करोड़ में आ गया था। अब वापस थोड़ा बढ़ रहा है, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। नहीं तो 1 लाख करोड़। ये आपको ऑफिशियली, अभी आपको मैं ट्रेंड दिखा रहा हूँ। ट्रेंड कैसे आपको मैं ट्रेंड दिखा रहा हूँ, और ये भी ट्रेंड दिखाऊंगा कि इसके पिछले साल कितना मिला और इस साल कितना मिला। मतलब 19-20 को, अप्रैल 19 को कितना कलेक्शन था, अप्रैल 18 को कितना कलेक्शन था, अप्रैल मई 19 को कितना कलेक्शन था, मई 18 को कितना कलेक्शन। तो आपको समझेगा ना ग्रोथ भी कितना होता है भारत सरकार का, है ना, है ना। मोदी सरकार ने क्या क्या बड़े बड़े काम किए, ये पता चलेगा ना आपको। चलो, ये आपको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा हूं आपके लिए, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको, बट मैं हूं तो आपको सब प्रैक्टिकल चीज सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया गया है जीएसटी कलेक्शन। देखो एवरीवन, अप्रैल 19 से नवंबर 19 का डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूं। अप्रैल 19 में ये ब्लू ब्लू मतलब 18-19, और 19-20 मतलब आपका इस साल का, ठीक है। 19-20 मतलब ये है, जो आपका ब्राउन कलर है ना, ब्राउन या ऑरेंज कलर, वो 19 का है, और ये जो ब्लू कलर है ना, वो 18 का है। अप्रैल 18 में 1,03,000 था, ये 10,000 रुपए से नहीं बढ़ा, 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ा बच्चा लोग, 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ा है। 94,000 करोड़ 1 लाख करोड़, 95,000 करोड़ 99 करोड़, 96,000 करोड़ 1,02,000 करोड़। ये यहाँ पे देखो, ये देखो 19-20 में 1,03,000 करोड़ नवंबर में 97, मतलब ग्रोथ है ना। अरे बोलो ना, ग्रोथ है क्या नहीं, हर महीने ग्रोथ है। सिर्फ एक महीने थोड़ा डाउन गया था अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में 1,07,10 था, इस साल 19-20 के अक्टूबर में 95,000 हुआ। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा 5-10% ऊपर नीचे होता है ना, थोड़ा बहुत 5-10% होता है ना नीचे, ठीक है। तो सर इतना पैसे क्या करते हैं ये लोग, अरे बच्चा लोग, अब वो क्या करते हैं ये मैं अभी पब्लिकली तो नहीं बोल पाऊंगा ना मैं, ठीक है। ओके, समझ के ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पर। अरे भारत को अपना पूरा देश चलाना पड़ता है, अरे सरकार को, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, खर्चे वर्चे होते हैं, फार्मर को पैसे देने पड़ते हैं, बैंक को संभालना पड़ता है, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई कंगाल हो गया, उनको संभालना पड़ता है, लोन वोन देते हैं ये पैसों से आपको, करेक्ट है क्या नहीं। अरे बोलो ना, बाहर बेचारे देशों से लोन लेके रखी है उन्होंने, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके रखा है, उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। रेलवेज ऑलरेडी नुकसान में है, हमारे एयर इंडिया पूरी नुकसान में है, उसमें गवर्नमेंट ने इतना पैसा डाल के रखा है, तो लगते हैं ना पैसे यार। ओके, और ये सुनो, ये सिर्फ जीएसटी का कलेक्शन है बच्चा लोग, ये बच्चा लोग एक बार सुनो, ये सिर्फ जीएसटी का कलेक्शन है, इनकम टैक्स का अलग से है, ओके। इनकम टैक्स का अलग से है, ठीक है, इनकम टैक्स का अलग से है। जो जूना एक्साइज, सबसे ज्यादा तो इनकम उनको पेट्रोल डीजल में मिलता है यार, सबसे ज्यादा तो पेट्रोल डीजल जीएसटी में है क्या, अरे बोलो ना, पेट्रोल डीजल जीएसटी में है क्या, तो उसका तो एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन अलग से है बच्चा लोग, उसका एक्साइज ड्यूटी का अलग से है, इंपोर्ट ड्यूटी का अलग से है, एक्सपोर्ट ड्यूटी का अलग से है बेटा, अलग अलग है सब, ओके। हाँ सर, हार्ट अटैक ही दे रहे हो आप भी, जो है फैक्ट है बोल रहा हूँ ना मैं तुमको। सोचो ना यार, आपके घर में 1 लाख करोड़ पड़े, आहिला, ये जो हर महीने आते हैं, सुनो, हर महीने आते हैं आपको, हर महीने 1 लाख करोड़ आ रहे हैं आपके पास, हर महीने। अरे यार, 1 लाख करोड़ हर महीने, माय गॉड। और अब बीच में मालूम है क्या, रिलायंस ने जो 2-3 डील किए थे, रिलायंस को जो 2-3 डील में पैसा आया है ना, वो पूरे लॉकडाउन में 1 लाख करोड़ ही आया है उनको भी, मालूम है क्या तुमको। वो पूरे 4 महीने में उन्होंने 1 लाख करोड़। मुकेश अंबानी ऐसा इंसान था जो घर बैठे बैठे 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके बैठा, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अमीर इंसान हो गया वो। आपको आए क्या सर, आपको 1 लाख रुपए भी नहीं आए सर, काय का 1 लाख करोड़ आएगा लॉकडाउन में, दुकान बंद था सर सब कुछ। हाँ, लोगों ने यहाँ वहां केक बना के बेचे थे, सैनिटाइजर बेचे थे, मास्क वास्क बेचे थे, 50-40 हजार रुपए आए सर, और क्या है। हाँ हाँ, ये देख। सर ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, डन। एक दिन मैं भी अपना ऐसा स्टैटिस्टिक दिखाऊंगा, प्राइस ट्यूटोरियल, है ना। हाँ? ओके बेटा, डन 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 डन, ठीक है। ओके, डन 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 डन, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट, बिल कैसा दिखता है, जीएसटी का बिल कैसा दिखाता है, वो मैं सब प्रैक्टिकल चीज कवर करूंगा। बिल कैसा दिखता है, ये सपोज विजय ट्रेडर्स मतलब मैं, दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। बिल में क्या क्या होगा, मेरा नाम, मेरा जीएसटी नंबर, मेरा नाम और मेरा जीएसटी नंबर, मेरा दुकान किधर है उसका एड्रेस आएगा, मैं किसको बेच रहा हूं उसका डिटेल नाम और एड्रेस आएगा, मैं किसको बेच रहा हूं, कस्टमर, उस कस्टमर का एड्रेस क्या है वो। अगर कस्टमर बोलता है कि अब कस्टमर अगर सपोज मुंबई का है, उसकी वो बोलता है मेरी फैक्ट्री गुजरात में, ये मटेरियल आप गुजरात में भेज दो, तो शिपिंग डिटेल आएगा।
मैं कितने का मटेरियल भेज रहा हूँ, क्या क्या भेज रहा हूँ, उसके डिटेल आएंगे। मैंने सोप बेचा, शैम्पू बेचा। HSN कोड क्या रहता है? प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का कोड समझ के लो, ठीक है। इसको हम हार्मोनाइज सिस्टम कोड नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, हार्मोनाइज कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप प्रोडक्ट कोड समझ के लो, कितनी क्वांटिटी बेच रहा हूँ, पर आइटम कितना है, डिस्काउंट कितना है, नेट इंपैक्ट और जीएसटी एसजीएसटी लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के दोनों मेरे यहाँ के ही है। देखो मैं कर्नाटका का हूँ, वो भी कर्नाटका का है या नहीं, तो एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा ना। अरे बोलो ना यार, हाँ या नहीं, एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा ना। तो टोटल करेंगे अपन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, मेरी साइन होगी, ठप्पा होगा और मैं उसको दे दूंगा। ये बिल आपको समझता है ना? ये बिल, आपने कोई भी घड़ी वड़ी खरीदी होगी बीच में तो आपको बिल मिला होगा, तो बिल में आपको ऐसा ही आता है, करेक्ट? हाँ या नहीं? देखा है कभी बिल? नहीं तो प्लीज देख के लो, थोड़ा बिल समझेगा। इसको बोला जाता है टैक्स इनवॉइस। क्या बोला जाता है इसको? बिजनेस के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? टैक्स इनवॉइस। लिख के लो, बिल को बोला जाता है टैक्स इनवॉइस। फाइन, ओके एवरीवन, डन? यहाँ तक डन? ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको अभी प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। सुनो, ये आपको ऐसा कोई टैक्स इनवॉइस है, पेड़े हैं 400 रुपए पर किलो, आधा किलो लिया तो कितने में पेड़े आ जाते हैं? 200 रुपए के, ठीक है। 200 के ऊपर 5% टैक्स लगाना है, तो आपको कितना टैक्स लगाना पड़ता है? 2.5%, 2.5%, ओके। चॉकलेट लिया आपने 80 रुपए का एक बार, 80 रुपए, 14% है चॉकलेट के ऊपर, 28 है, 14% 80 के ऊपर निकाला जाता है 11.20 एंड 14% 11.20। आपको चॉकलेट कितने में बैठा? 102 रुपए में बैठा, ठीक है। नेक्स्ट, आइसक्रीम खरीदी आपने 200 रुपए, एक पैक खरीदा, 200 रुपए का आइसक्रीम लग गया, 9% टैक्स, 9% टैक्स। 200 के ऊपर 9% आता है 18, 200 के ऊपर 9% आता है 18, टोटल आइसक्रीम कितने में बैठी? 236। आपने ब्रेड खरीदी एक पैक 35 रुपए में, टैक्स नहीं है, बताओ आधा आधा कितना करोगे जतिन? 0 ही करोगे। आपको ब्रेड कितने में बैठी? 35 रुपीज में। ब्रेड, आपने बटर खरीदा 125 रुपए का बटर, 12% टैक्स है, 6% लगाओगे और टोटल बटर आपको कितने में बैठा? 140। आपको टोटल बिल कितना हुआ? 723। आपका टैक्स कितना लगा? 41 और आपका बेसिक वैल्यू कितना था वो यहाँ पे दिखेगा, क्लियर? तो इस तरीके से दिखता है। तो आप मुझे नेक्स्ट बताओ, चलो आंसर बताओ, चलो 1 2 3 4 आंसर बताओ, क्या क्या आएगा? 1 का आंसर बताओ, चलो चलो देखूं मैं, 1 का आंसर बताओ। ऐसा नहीं करेंगे अपन लेक्चर, सिर्फ मेरी तरफ से आपको तरफ से भी होना चाहिए। पहले 1 का आंसर बताओ। 400 रुपए का पेड़ है, 2.5 टक्के बताओ कितना टक्का आएगा टैक्स? कितना आएगा टैक्स बताओ मुझे। चलो पहले का जवाब दो, जल्दी जवाब दो। 400 के ऊपर 2.5% कितना आता है? 400 के ऊपर 2.5% 2.5% कितना आता है बताओ? कमॉन, 10 रुपए आता है कि नहीं आता है? 10 रुपए। एसजीएसटी सीजीएसटी 10 रुपए आएगा, बरोबर? हाँ, 10 रुपए आएगा ना, क्या नहीं आएगा? 10 रुपए। आपका टैक्स टोटल अमाउंट कितना आएगा? डालो टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आपका आएगा 410, बरोबर? यस। दूसरे का टोटल अमाउंट बताओ, बाकी कुछ नहीं जवाब देना है मुझे, टोटल अमाउंट चाहिए मुझे, टोटल अमाउंट। 100 रुपए है, 14% एसजीएसटी सीजीएसटी, टोटल अमाउंट बताओ। यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट किसी ने दे दिया सर, ये 410 है और यहाँ पे आता है सर 420 है क्या? 10 है, 5 रुपए आएगा क्या? 5 रुपए, 1%, 2%, 10 रुपए आएगा ना यार। 420 हुआ ना यार, क्यों आप मुझे ऐसा बोल रहे हो यार? बरोबर ना, 420 हुआ ना ये? हाँ 420 हुआ ना यार, एक सेकेंड, हाँ 420 हुआ। यहाँ पे टोटल अमाउंट बताओ, बताओ कितना आएगा टोटल अमाउंट? कम ऑन टेल मी, टोटल अमाउंट कितना आएगा? यस एवरीवन, 128 रुपए। वैसे ही आपको बाकी के भी कैलकुलेशन करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। फाइन, फोटो ले लो, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हो। फोटो ले लो, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। ये आपके सारे के सारे आंसर्स मैंने आपको भेज दिए। फाइन, जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सिंपल, जो बेसिक अमाउंट रहती है उसके ऊपर परसेंटेज लगाते हैं। लेकिन ट्विस्ट कब आएगा मालूम है? कहाँ आएगा? नेक्स्ट चीजों में आपको ट्विस्ट बताता हूँ, नेक्स्ट चीज में आपको ट्विस्ट बताता हूँ, ठीक है। और वो ट्विस्ट क्या है बताता हूँ, लिख के लो ये फटाफट, या फोटो डाल दो, आप अपने घर में कर लेना, ठीक है, लिख लेना। डन? आगे बढ़ू मैं? डन डना डन? चलो फोटो निकाला आपने। कोई डाउट, कोई इशू यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट क्या, कुछ इशू यहाँ तक? किसी को भी कुछ डाउट है क्या? एनी डाउट, एनी इश्यूज बाय नाउ? कोई डाउट रहेगा तो पूछो मुझे, मैं आपको अनम्यूट करके बात करूंगा, मैं आपको अनम्यूट करके बात करूंगा। प्लीज कोई डाउट रहेगा तो बताओ मुझे। यस यस, एनी डाउट बाय नाउ? एनी डाउट टिल नाउ? एनीवन? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। सुनो, प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है ये। यूडी इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड स्पीकर टू द कंज्यूमर फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1000, GST is charged at 5%. What is the amount of CGST and HGST in the tax invoice? What is the total amount paid by the consumer?
फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड बाय यूडी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने 1000 रुपए की चीज बेची है, स्पीकर किसको भेजा है, कंज्यूमर को, उसके ऊपर टैक्स लगाया 5% और वो सामने वाला इंसान महाराष्ट्र का ही है, तो बताओ सीजीएसटी एसजीएसटी कितना लगाऊंगा मैं, 2.5% तो कितना आएगा, 1000 के ऊपर 2.5%, 1000 के ऊपर 2.5% कितना आएगा, 25 रुपए, वापस 2.5% कितना आएगा, 25 रुपए। बताओ टोटल बिल कितने का बनेगा, टोटल बिल कितने का बनेगा, 1000 रुपए का क्या 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 1050 का, बरोबर। तो ये देखो आपको नेक्स्ट मस्त मस्त कलरफुल लेके आया हूं मैं आपके लिए, कलरफुल लेके आया हूं। रेट ऑफ टैक्सेस 5%, आधा आधा करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू इज 10,000, एड सीजीएसटी टू 25 रुपीज, एड एसजीएसटी 25 रुपीज, देयरफॉर टोटल विल बी 1050। समझा, फोटो निकालना है निकाल लो भली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लिखना है घर पे लिखो, कोई इशू नहीं, फोटो ले लो। ओके, आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है। टोटल अमाउंट विल बी पेड एज 1050 एंड द टोटल टैक्स विल बी 50 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, courier service agent charged rupees 590 to courier a parcel from Nashik to Nagpur। नासिक कहां पे, महाराष्ट्र में, नागपुर कहां पे है, महाराष्ट्र में। बताओ ये सर्विस इंटर हुआ कि इंट्रा हुआ, इंटर हुआ कि इंट्रा हुआ, बताओ इंटर हुआ कि इंट्रा, बताओ ना यार, ऐसे मत किया करो यार, मेरे साथ करो ना। ए नेहा नारंग, ए नागपुर महाराष्ट्र में, नेहा, ए नासिक, ए नेहा, ए नेहा, नेहा ऐसा मत किया कर बेटा, नाशिक पण महाराष्ट्रामध्ये आहे, नागपूर पण महाराष्ट्रामध्ये आहे रे बाबा, इंट्रा आहे रे बाबा, इंट्रा नहीं, इंटर नहीं रे बाबा, इंट्रा। हाँ चल सॉरी बोल 3 बार मेरे को, सॉरी 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 3 बार बोल, चल डाल डाल मेरे को सॉरी 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 लिख 3 बार, लिख। हाँ हाँ ओके, हाँ तो आपको आंसर, इन द टोटल टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू इज 500 ऑन विच एसजीएसटी इज 45, सीजीएसटी 45। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी, अरे रेट निकालने के लिए बोला है रे, बस और कुछ नहीं। 500 रुपए का बेसिक प्राइस है, 45 रुपीज लगाया, 45 रुपीज लगाया, 45 डिवाइडेड बाय 500 करो ना, कितना आता है, 45 डिवाइडेड बाय 500 बोलो कितना आता है, अरे 9%, 9%। तो आपको रेट बोला था निकालने के लिए, तो बताओ टोटल जीएसटी कितना परसेंटेज होगा, टोटल जीएसटी कितना परसेंटेज होगा, बताओ एवरीवन, टोटल जीएसटी कितना परसेंटेज होगा, 18%, एब्सोल्युटली राइट। तो देखो नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू इज 500, ओके, SGST, CGST 45, 45, total GST 90, 90 divided by 500 into 100, that is rate of GST is 18, simple। लिख के लो, फोटो ले लो, आपको लिखना है तो लिख के लो, ठीक है, फोटो ले लो, समझ आ भी। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, ओके। यस एवरीवन, सुनो ध्यान से, हाँ ये मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अपन है ना, ओके, थोड़ा सा अलग से। हाँ किसको लूं आज मैं, किसकी बारी है, कौन बुरा नहीं मानेगा, बताओ ना, कौन बुरा नहीं मानेगा आज, उसकी लेऊंगा मैं, बोलो कौन बुरा नहीं मानेगा आज। हाँ ओके, मुझे चैट पे डालो सर, मेरा नाम ले लो आज, ठीक है। सतन अपना खुद का नाम लेना है, किसी और का नाम नहीं लेना है, खुद का नाम लेना है। हाँ ओके, सेजल, सेजल सुनो 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 सुनो, सेजल, सेजल, पिछला वाला वापस समझाऊं बेटा, क्या था उसके अंदर, रेट निकालने के लिए बोला था, बस रेट निकालने के लिए बोला था। बिल की टोटल वैल्यू 590 है, बिल की टोटल वैल्यू क्या है, 590, और बिल की टोटल वैल्यू दी गई है, टोटल वैल्यू, ओके, एंड टैक्सेबल वैल्यू कितनी गई है, 500। कैसे दिया टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे दिया टैक्सेबल वैल्यू, मतलब टैक्सेबल वैल्यू मतलब बेसिक प्राइस, टैक्सेबल वैल्यू मतलब बेसिक प्राइस, ठीक है, बेसिक प्राइस। और वो जो ऊपर 590 है ना, वो इंक्लूडिंग टैक्स है, ये टोटल प्राइस है, ठीक है, ये टोटल प्राइस है आपका। तो अगर आपका बेसिक वैल्यू 500 है एंड टोटल 590 है, तो मतलब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, 90 रुपए टैक्स हो जाएगा, बरोबर। 90 रुपए कौन सा टैक्स हो जाएगा, जीएसटी, जिसको उन्होंने बोला गया है 45 रुपीज एसजीएसटी लगाए, 45 रुपीज सीजीएसटी लगाए। तो आपको बोला है सब रेट निकालने के लिए, क्या बोला है, रेट। तो रेट कैसे करोगे आप, 90 रुपीज डिवाइडेड बाय टैक्सेबल वैल्यू इनटू 100, 18%, सिंपल। समझा विनती, शुड आई गो हेड, शुड आई गो हेड बेटा, ओके, डन 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 डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अभी मैं आपको है ना किसकी लेने वाला हूं, मैं सेजल की लेने वाला हूं। सुनो सुनो, सेजल है ना, वो एक कॉस्मेटिक के दुकान पे गई, कॉस्मेटिक के दुकान पे, ओके, और वो हर महीने जाती है वहां पे कॉस्मेटिक के दुकान पे। कॉस्मेटिक की दुकान बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है, जीएसटी बीएसटी लगाती है। तो वो आईलाइनर लेने गई।
आईलाइनर, लॉरियल का आईलाइनर, ठीक है, ओके, लॉरियल का ही आता है ना, किसी का तो आता है, आई डोंट नो, आईलाइनर, काजल, सॉरी, हाँ ये है मेरा काला काजल, ओके, वैसा वाला काजल लेने गए, काजल जो है वो मिलता है सपोज 200 रुपए का, और उसके ऊपर जीएसटी अलग से लगता है, ठीक है, लॉरियल का भी आता है, ओके मेहंदी, थैंक यू, मैं बीवी को लॉरियल का गिफ्ट करूंगा, ओके, ठीक है, ओके, लैक्मे, हाँ लैक्मे का काला काजल, यार हाँ उसको लैक्मे बोलते हैं यार, मैं भूल गया, वो ऐड आती है ना, ये है लैक्मे का काला काजल, ओके, तो काला काजल, काजल तो काला ही होगा ना यार, सफेद कहां से होगा यार, काला ही बोलते हैं ना, काय को बोलते हैं काला काजल, हाँ, फालतू में यार कुछ भी, हाँ? कुछ भी सेंसेस नहीं है उनको, हाँ, काला ही होगा ना, फिर तो आगे से बोलेंगे पानी भी हरे कलर का है, आ जाओ ले लो हरे कलर का पानी, अरे पानी हरे कलर का होगा ही नहीं है यार, ओके, लैक्मे का तो काला काजल ही आएगा, तो काला काजल, ओके, पता नहीं ये वीडियो अगर लैक्मे वालों ने देख लिया ना, मेरी तो खैर नहीं, हाँ, ठीक है, मेरी तो खैर नहीं, ठीक है, तो काला काजल, फाइन, तो 200 रुपए का काजल मिलता है उसके पास, और वो बोलता है मैं जीएसटी अलग से लगाऊंगा, जीएसटी कितना है, अज्यूम आपके कैलकुलेशन के लिए, 12%, 200 के ऊपर 12% कितना आता है, 200 के ऊपर 12% कितना आता है, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ फास्ट, 24 रुपए, तो कितने में काजल बैठा, कितने में काजल बैठा, टोटल काजल कितने में बैठा बोलो, 224 रुपए में, हाँ या नहीं, ओके, डन डन डन, यहां तक हाँ सही है, अब आगे सुनो, सुनो आगे, हाँ, अब वो हर महीने जाती है वो कॉस्मेटिक के दुकान में, हर महीने, अभी वो हर रोज जाती है, हर महीने जाती है, और उसके साथ है ना वो भैया भैया का रिलेशन भी हो गया, ओके, भैया ये दो ना, भैया वो दो ना, तो अभी फिर आगे जाके भैया को क्या बोलते हैं, भैया मैं आपका भी रोज कस्टमर हो गई हूँ, ये काजल के ऊपर थोड़ा डिस्काउंट दो ना, तो भैया ने बोला ठीक है, मैं आपको 10% का डिस्काउंट देता हूँ, मैं कितना देता हूँ, 10% का डिस्काउंट, अब बताओ भैया क्या बिल पे क्या डालेगा, कम ऑन टेल मी, भैया कितने का बिल बनाएगा विथ टैक्स, मुझे जवाब दो, भैया ने 10% सर काय को उलझन में डाल दिया, अरे उलझन में काय को डाला रे, तुम्हारे पैसे बच रहे हैं ना, हाँ, सोचो और बताओ मुझे, 200 रुपए बेसिक प्राइस था, उसके ऊपर 12% टैक्स लग रहा था, अब वो बोल रहा है मैं 10% का डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूं, बताओ कितने का बिल बनेगा, कोई जवाब दे रहा है 204, देखते हैं आगे, और कोई बोलता है वापस और 204, एक ही आंसर आ रहा है, कोई किसने कहा 201.6, क्या बात है यार, किसी ने कहा 201.6, क्या बात है, अमेजिंग, आगे सिद्धांत ने भी बोला 201.6, बेटा ये क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में नहीं देने का हर्ष, मैंने इसीलिए तो ऐसा दिया हुआ है ना, मैंने इसीलिए तो दिया है ना, बेटा हर्ष जर्नल एंट्री पे मत जा, ये ट्रेड डिस्काउंट है, बस तू जर्नल एंट्री पे जा रहा है ना, तो इसका जवाब दे दिया मैंने, ये ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, ऑन द स्पॉट दिया हुआ डिस्काउंट, आगे वाला डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट नहीं है ये, ठीक है, तो ये जो बाकी के बच्चे हैं जिन्होंने ये ट्रेड और कैश नहीं मालूम है, प्लीज इग्नोर करो, ये मेरे जूने बच्चों के साथ बात चालू थी, ठीक है, ओके, फाइन, बताओ मुझे, यस, देव से पूछेंगे ना, देव, ए देव भी नहीं जवाब दे रहा है, क्या जवाब, चलो देव 202, अरे बच्चा लोग सुनो 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 सुनो, पहली बात तो अगर आपको ये लग रहा है कि 224 के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा तो आप गलत, तो आप गलत, पहला चीज 224 के ऊपर 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, गलत, आपको डिस्काउंट मिलेगा बेसिक प्राइस के ऊपर, बेसिक प्राइस मतलब क्या, 200 के ऊपर, बिल बनाने के पहले ये व्यवहार हुआ है, बिल बनाने के पहले सेजल ने उसको बोला कि डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दो बिल बनाने के पहले, तो बताओ बच्चा लोग 200 के ऊपर 10% कितना आता है, 200 के ऊपर 10% कितना आता है, बताओ एवरीवन, 200 के ऊपर 10% 20, बेसिक प्राइस ऑफ लैक्मे काजल क्या हो गया बताओ, बेसिक प्राइस ऑफ लैक्मे काजल कितना हो गया अभी, 180 रुपए, इस 180 के ऊपर सरकार को कितना देना है, कितना टक्का देना है, इस 180 के ऊपर सरकार को कितना टक्का देना है, मुझे कितना टक्का जीएसटी देना है, 12%, 180 के ऊपर 12% निकालो, 180 के ऊपर 12% निकालो बच्चा लोग, 180 के ऊपर 12% निकालो, बताओ कितना अमाउंट आता है, 180 का 12% बताओ मुझे, 180 का 12% बताओ मुझे, 180 के ऊपर 12% बताओ कितना आता है, 180 के ऊपर 12% कितना आता है, पहले ये तो जवाब दो, 180 के ऊपर 12% कितना आता है, ये तो जवाब दो मुझे, 180 इंटू 12% कितना आता है, 21.6, इसको राउंड ऑफ करो 22,
इसको राउंड ऑफ करो आप 22, राउंड ऑफ करो ना। आजकल 60 पैसा होता है कि कोई देता है कि 40 पैसा कोई रिटर्न करेगा क्या? 22 रुपए डालो ना यार। वैसे भी आजकल 40 पैसे में आता ही क्या है सर? 40 पैसे में नहीं आता, ब्लड 1 रुपए में आता ही क्या है ये हमको मालूम है सर। कलर्स का वैल्यू वाला फ्लैग वो आता है हमको, लेकिन 40 पैसे में नहीं आता हमको, ठीक है। तो 22 रुपए। तो बताओ अभी आपका टोटल बिल कितने का बनेगा? 180 प्लस 22 कितना हुआ टोटल बिल आपका? 202 रुपए। समजलं का नाही? मराठीमध्ये सांगू का? कळलं का नाही? कळलं? कळलं ना सगळ्यांना? कळलं एवढं? ठीक है, समझा? यही चीज अभी नेक्स्ट है आपको, यही चीज आपको नेक्स्ट है, ये आपके दिखा रहा हूं आपको, देखो यही चीज आपको नेक्स्ट है। Shekhar bought a laptop of 10% discount on printed price. The printed price on the laptop was 50,000. 18% GST was charged on discounted price. Find out the amount of CGST and SGST. What amount did the Shekhar pay? देखो शेखर को 50,000 का लैपटॉप लेना था, 10% डिस्काउंट मिला उसके ऊपर और 18% GST लगाना है। सिंपल, सबसे बड़ा नोट लिखो, GST is calculated on net price after deducting discount. लिख के लो एवरीवन, लिख के लो, GST is calculated on net price ब्रैकेट में आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, ठीक है। तो आपको किया जाएगा वैल्यू ऑफ लैपटॉप 50 लेस डिस्काउंट 5,000, नेट प्राइस 45,000 और इस 45,000 के ऊपर 18% लगाएंगे। और वो भी कैसे लगाएंगे? CGST 9%, SGST 9% और आपका CGST आएगा 4,050, SGST आएगा 4,050। तो लैपटॉप कितने में बैठा आपको? 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050 इज इक्वल टू 53,100। समझ लो का नहीं? समझ लो का नहीं? यस, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, raise your hands. Yes, ठक्के टके, ठक्के टके, ठक्के टके, ठक्के टके, ठक्के टके। सर 8% क्यों नहीं लगा सकते? कौन सा 8% बेटा? मैं नहीं समझा। जतिन बेटा मुझे आप मैं अनम्यूट कर देता हूँ। मुझे आप पूछो, आपकी क्या दुविधा है बताओ मेरे को। ओके, यस अनम्यूट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करो बेटा। यस जतिन, यस बोलो बेटा। मैं नहीं, वो 18 माइनस 10 डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? अरे वो टैक्स है रे बाबा। मैं टैक्स के ऊपर 10% नहीं बोल रहा हूँ कम करने के लिए, प्राइस के ऊपर 10% कर रहा हूँ। तो सुन 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 सुन, तू हेलीकॉप्टर लेने गया, हेलीकॉप्टर 10 करोड़ का, हाँ 10 करोड़ का हेलीकॉप्टर, उसके ऊपर 28% GST है, 28%, ठीक है। तो सरकार को तो 28% देंगे ना, क्या सरकार को बोलेंगे नहीं 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 10% कम करो ना सरकार, 18% ले लो, ऐसा बोलेगा तू? हाँ, तो हेलीकॉप्टर के प्राइस के ऊपर उसको बोलेगा हेलीकॉप्टर के प्राइस के ऊपर है, थोड़ा कम करना। तो उसने बोला ठीक है मैं 10 करोड़ नहीं, मैं 9 करोड़ में हेलीकॉप्टर दे रहा हूँ। अब बता वो 9 करोड़ के ऊपर 28% तो लगाएगा ना? अरे हाँ या नहीं बोलना यार। हाँ, वो 9 करोड़ के ऊपर बेटा। ओके, तो इसलिए कभी सोचने का ना थोड़ा बड़ा सोचने का, आईलाइनर नहीं सोचने का, ठीक है। ये आईलाइनर बताया, अभी कंप्यूटर, अभी हेलीकॉप्टर सोचने का, ठीक है जतिन। अपन छोटा सोचने का नहीं, अपने को बड़ा सोचने का। समझ लगा नहीं? कर लगा नहीं? यस एवरीवन, डन। ओके, यस, सरकार को तो उतना ही देना पड़ेगा जितना देना है यार। सरकार को टैक्स कम करके नहीं दे सकते हो तुम, ठीक है। अमाउंट को कम कर सकते हो लेकिन सरकार को उतना ही टैक्स जाएगा, ठीक है। यस यस, अपन अभी ये बाद में करेंगे। ये बता देता हूं B2B एंड B2C क्या होता है। जब आप एक बिजनेस से लेकर दूसरे बिजनेस को व्यवहार करते हो, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सुनो सुनो सुनो, एक लास्ट चीज है, ये लास्ट चीज है, सुनो। लास्ट, आई नो आई हैव एक्सीडेड, बट ये लास्ट चीज है, सुन के जाओ। ओके, B2B और B2C क्या होता है। आप लैपटॉप लेने गए कोई एक दुकानदार से, हाँ ओके, आपको जो मॉडल चाहिए था वो है ही नहीं उनके पास। Lenovo X100 XR 256GB 5GB रैम 4GB रैम ऐसा आप लेके गए, हाँ, क्योंकि आपने Amazon में बहुत स्टडी किया, क्योंकि मालूम है तुम स्टडी करने में के बिना तो जाते नहीं हो। और उसके बाद वो मॉडल है ही नहीं, लेकिन वो आपको छोड़ता है क्या? वो आपको छोड़ता है कि बताओ टेल मी, वो बोलता है देखो मैं अरेंज करके देता हूँ, बोलता है कि नहीं बोलता है? और वो आपके सामने किसी को फोन घुमाता है, हाँ हो जाएगा अरेंज, हाँ यहाँ वहां फोन लगाता है। वो कहाँ फोन लगाता है मालूम है क्या? नगर में किसी और डीलर को फोन लगाता है, हाँ, लेकिन आपको छोड़ता नहीं है। यस और नो, आपको नहीं छोड़ता है। मतलब आपको बेचने के लिए वो किसी और से लैपटॉप लेगा और आपको बेचेगा। तो आपको जो उसने लैपटॉप बेचा उसको बोला जाएगा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, लेकिन उसने जिससे खरीदा उसको बोला जाएगा B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर। समझा कि नहीं? B2C एंड B2B, समझा कि नहीं? B2B और B2C उसको बोला जाता है B2B। तो आप अगर बिग बाजार में खरीदी करने जा रहे हो तो बताओ क्या हो गया? B2C क्या B2B? आप अगर बिग बाजार में खरीदी करने जा रहे हो तो बताओ क्या हो गया? B2B क्या B2C? कम ऑन टेल मी एवरीवन,
B2C, एब्सोल्युटली राइट। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, B2B क्या B2C? मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ B2C। हाँ, यस 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 यस, आप डायरेक्ट कंज्यूमर हो, ठीक है। ओके फाइन एवरीवन, ओके फाइन, गॉट इट। तो आप, आपके दुकान पे अगर साड़ियों की दुकान है, आप साड़ियां किससे खरीद रहे हो, तो उसको बोला जाएगा B2B, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये आपको जाते जाते ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, ये आपको अभी एमसीक्यू है, तभी जाके आपको समझना चाहिए कि आपको क्या क्या आया है क्या नहीं आया है। कम ऑन, 15 एमसीक्यू, आंसर दे दो जल्दी, लिखो 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 फटाफट, लिखो फटाफट। आप पहले आंसर लिख के लो, फिर मैं आपको फिर आंसर दिखाऊंगा। आप पहले लिख के लो, 1 2 3 4 5 6, लिख के लो, पहले पहले लिख के लो, पहले लिख के लो, लिख के लो, लिख के लो आंसर। मुझे चैट में मत जवाब दो, पहले आपके रजिस्टर में आंसर लिख के लो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर आंसर दिखा दूंगा, फिर आप मुझे बताना आपका पूरे 15 के 15 सही गए या 15 में से कोई गलत गया, ठीक है। यस, कम ऑन, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज, करेक्ट। ये क्या है, इसको बोलते हैं ब्रेन। इनपुट, मेरे से इनपुट्स देखा 2 दिनों से, अब प्रोसेस करो और आउटपुट दे दो, प्रोसेस करके आउटपुट दे दो। दिस इज कॉल्ड रियल टीचिंग का एंड रिजल्ट। पता तो चले कि मेरी बात आप तक कितनी पहुंची। यस, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर लिखो और फिर मैं आपको 2 मिनट में इसके आंसर दिखाऊंगा स्क्रीन पे। फिर आप बताना आपको 15 आउट ऑफ 15 मिले, 10 आउट ऑफ 15 मिले, क्या 14 आउट ऑफ 15 मिले। 15 आउट ऑफ 15 को जोमेटो ऑर्डर मिलेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ओके, एसेंशियल कमोडिटीज मतलब जो रोज रोज के लिए आपको लगता है, नमक, गुड़, एग्स, मिल्क, पनीर, वो वाला, ठीक है। उसके ऊपर कितना जीएसटी है, एक आंसर बता दिया मैंने आपको, ठीक है। बाकी आप करो अभी। चीटिंग नहीं करने का, चीटिंग नहीं करने का, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, नहीं नहीं, जवाब मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए चैट में जवाब, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लिखो, लिखो, सेल्फ इंडिपेंडेंटली लिखो। हम्म, 30 seconds more। क्या बात है, देश का डन। अरे क्वेश्चन नहीं लिखने का, हाँ, बच्चा लोग बाकी है, क्वेश्चन नहीं लिखने का, आंसर लिखो रे, 1 A B C। इसका फोटो निकालना है, लग के लो अपने पास फोटो। निकाल, कितना मस्त कलरफुल स्लाइड है ना ये, मैंने बहुत टाइम लगा ये स्लाइड बनाने को, क्या बोलूं यार, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। हाँ, डन डना डन। हाँ, लास्ट 30 सेकेंड, चलो। 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 20 12 11 10 9 8 7 6 8 5 6 5 4 3 2 1 0। और जीरो का आधा जीरो। दिखाऊं, दिखाऊं पक्का, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, यस और नो, आगे बढ़ूं, वेट करूं, आगे बढ़ूं, वेट करूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, कम ऑन, डन 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 डन। कोई बोल रहा है वेट, कोई नहीं बोल रहा है वेट, आगे बढ़ूं, यस और नो। शुड आई, should I let us go ahead and आप अपने आंसर्स
वेट, किसी ने वेट बोला है? नहीं नहीं किसी ने वेट बोला, रुको। छोटे से ब्रेक के बाद रुको 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 रुको, तब तक हम ब्रेक करेंगे। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, निरमा। टेन टेन हो गए या आ गए रे? वो बाद में, नहीं तो संध्या बिंदनी और गोपी बहू आ जाएगी यार, जल्दी करो। हाँ, उनका टाइम है अभी आने का, क्या? नहीं तो आ जाएगी वो इतनी बड़ी बिंदी वाली गोपी बहू, ऐसा बोलेगी वो। ठीक है, डर जाते हैं सब देख के उसको, ठीक है ना? हाँ चलो, हो गया। हाँ जल्दी, चलो आ गया। डन डन, 1 2 3 स्टार्ट। आपका आंसर आपके सामने, चेक करो, चलो चेक करो आपका आंसर और बताओ आपका कौन सा गलत गया है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है। अगर कुछ एक्सप्लेन करना है मुझे पूछो, बिंदास पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। बिंदास, टेंशन नहीं लेने का। यूडी सर है ना, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिंदास मुझे पूछो आपका कोई गलत या आपका पूरा गया तो बोला सर मेरे को 15 आउट ऑफ 15, सर मेरे को 14 आउट ऑफ 15, ये आपका आंसर है। चलो चेक करो जल्दी 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 फटाफट। यस यस, डन डन डन, बोलो आउट ऑफ किसको मिला? आउट ऑफ किसको मिला? आउट ऑफ किसको मिला? 13 आउट ऑफ 15। चलो 2 गलत 1 गलत, ठीक है ननु। अरे सेजल को आउट ऑफ, क्या बात है। रिद्धेश वेरी गुड बेटा। सिद्धांत आउट ऑफ, समीक्षा आउट ऑफ, क्या बात है। पार्थ लाहौटी 14 आउट ऑफ 15। पार्थ कहाँ गलत गया बेटा? भूमि 13 आउट ऑफ 15, नो प्रॉब्लम बेटा। अब देखो कहाँ गलत गया था, क्वेश्चन देखो आपको। 15 हर्ष, क्या बात है। आउट ऑफ रीत, क्या बात है। दिनेश आउट ऑफ, नीरज 14। अब आपका कहाँ गलत गया था देख लो, अभी कहाँ गलत गया था देख लो आप। ऐसे नहीं मत जाओ, ऐसे मत जाओ, हाँ ऐसे मत जाओ, देखो कहाँ गलत गया था आपको। और अभी आपको यहाँ पे देखने के बाद मुझसे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन मांगना है तो मुझे बोलो, बिंदास पूछूंगा मैं। सर एक्सप्लेन प्लीज 13, प्लीज एक्सप्लेन 12, प्लीज एक्सप्लेन 11। सर लास्ट वाला फिर से बोलो, लास्ट वाला। बेटा एक डीलर से दूसरे डीलर में अगर हम बेचते हैं तो उसको बोलते हैं B2B। एक डीलर से कंज्यूमर को बेचते हैं डायरेक्टली तो उसको बोला जाता है B2C, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, डीलर 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 डीलर, ठीक है। मैंने तुमको डायरेक्टली बेचा तो B2C। सर और बताओ 11 वाला समझाओ। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट, आपको आया था वहां पे, देखो यहाँ पे लिख के आया था, देखो आपका ध्यान नहीं गया था। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आपको वहां पे लिखवा के दिखवाया था, आपका ध्यान नहीं गया रहेगा। पीपीटी में दिखा देता हूँ, रुको। आपका अगर पीपीटी पे ध्यान नहीं गया था तो दिखा देता हूँ आपको एक बार वापस। ये देखो यहाँ पे आया था, देखो कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दिख रहा है क्या ऊपर? आपका ध्यान नहीं था, ठीक है। मैंने बोला था 2-3 बार, जहां पे ये गुड्स कंज्यूम होते हैं वहां पे वो वाला टैक्स जाता है। अब बताओ और कौन सा एक्सप्लेन करना है? कम ऑन टेल मी, मुझे अच्छे से समझ के लेने का, फिर ही आगे बंद करने का। यस सर 9th वाला एक्सप्लेन करो, 9th वाला एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन जाने का नहीं, हाँ टाटा बाय बाय के बिना जाने का नहीं मेरे को, कट्टी नहीं तो बात नहीं करूंगा तुमसे मैं। 9th वाला क्यों नहीं समझा, देखो तो 9th वाला क्या है बेटा। इन अ फॉर्मेट ऑफ जीएसटीएन देयर आर 15 अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब कुछ अल्फाबेट भी है कुछ न्यूमेरिकल भी है। 15 डिजिट बोला ना आपको, पहले 2 स्टेट कोड, फिर 10 पैन नंबर, फिर एक ऑटो जनरेटेड होता है और कितने 2 ऑटो जनरेटेड और एक रहता है कितने रजिस्ट्रेशन आपने लिए हैं। तो 2 + 10 12, 12 + 3 15, सिंपल बोला मैंने आपको। और बताओ कहाँ आपको कुछ डाउट है? इसके अलावा कुछ है डाउट? डन 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 डन। 6th and 7th बेटा अनुराग, 6th इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगेगा। इंटर है, इंटर, इंटर मतलब 2 अलग अलग स्टेट में आईजीएसटी। 7th इंट्रा स्टेट में क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी। अभी तो एक्सप्लेन किया था मैंने अच्छे से यार। हाँ, इंटर मतलब एक आईजीएसटी, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट एसजीएसटी सीजीएसटी। और पूछो आप, कम ऑन टेल मी, और आपको कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट नहीं? चलो, should I go ahead? Yes, let us do टाटा बाय बाय। मैं अभी आपका ये